अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी और बाइवेरिएट फंक्शन क्या होता है ये भी देख लिया था। तो एक मरतबा इंडिविजुअल इसकी स्टडी कर लेते हैं। The function f(x) is called the joint probability density function for the two continuous random variable x। two continuous random variable इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बाइवेरिएट है। नंबर वन प्रॉपर्टी क्या कहती है, f(x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी या तो f(x, y जो है 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जब हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को x एंड y के लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। अगर सेम हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो यानी a से b तक और c से d तक, a से b तक हमारे पास जो है वो x की लिमिट हो जाएगी, यानी x जो है वो a से b के दरमियान में है और c से d के दरमियान में हमारे पास y है, यानी यहाँ फर्स्ट पे हम x के लिमिट्स जो है अप्लाई करेंगे और c से d तक यानी सेकंड वाले में हमारे पास y के लिमिट्स होंगी और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। यानी जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा उसे a से b x के लिमिट्स और c से d y के लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है f(x, y) इज इक्वल्स टू kx 1 + 3y² और रेंज दी गई है x की भी और y की। x की रेंज जो है वो 0 से 2 तक है और y की रेंज जो है हमारे पास 0 से 1 तक है। 0 से 2 यानी -∞ यहाँ पर हमारे पास 0 है x के लिए और इन्फिनिटी हमारे पास 2 है x के लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर -∞ हमारे पास y के लिए 0 है और x के लिए y के लिए हमारे पास इन्फिनिटी यहाँ पर 1 है। तो इसमें हमें देखना है हमारे पास वेरीफाई दैट इट इज़ अ जॉइंट PDF यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाय कैलकुलेटिंग k, यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताना है कि ये हमारे पास जॉइंट PDF है या नहीं। अब हम यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन हमारे पास जॉइंट PDF है। तो इसमें हमारे पास वही प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली हो जाएगी अप्लाई, -∞ से ∞, -∞ से ∞, f(x, y dx dy इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आना चाहिए। तो सेम यही प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, -∞ से ∞, इंटीग्रल -∞ से ∞, f(x, y dx dy इज इक्वल्स टू 1 पर जो है -∞ x के लिए हमारे पास 0 है और इन्फिनिटी 2 है। सेम इसी तरीके से -∞ y के लिए 0 है और इन्फिनिटी 1 है। तो हम लिख लेते हैं x के लिए और ये y के लिए। -∞ हमारे पास 0 हो जाएगा, सेम y के लिए भी 0 ही है। अगर इन्फिनिटी का देखा जाए तो इन्फिनिटी जो है x के लिए 2 है और y के लिए 1 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल x के लिए देखा जाए तो 0 से हमारे पास 2 हो जाएगा और y के लिए 0 से 1 हो जाएगा। f(x) की वैल्यू हमारे पास kx 1 + 3y² दी गई है, तो आप लिख लें kx 1 + 3y² dx dy इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि हम जो y का इंटीग्रल है उसे अलग रहने दें, उस x का पूरा अप्लाई कर लें। जब हमारे पास लिमिट्स पूरी अप्लाई हो जाएंगी आंसर आ जाएगा, उसके बाद फिर y का इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इस x को जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करा देते हैं और k को अलग कर लेते हैं। इंटीग्रल 0 से 2, इंटीग्रल 0 से 1 k और x अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा और यहाँ पर 3xy² हो जाएगा dx dy इज इक्वल्स टू 1। अब मैं ये कर रही हूँ कि इंटीग्रल 0 से 2 जो 0 से 1 जो है हमारे पास y वाला ये अलग कर रही हूँ, k बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रल 0 से 2 ये x का है, यूँ याद रख लें, ये x का है और ये y का है। तो जब हम 0 से 2 इंटीग्रल x पर अप्लाई करेंगे तो dx लिख लेंगे यहाँ पर और सेम यही इंटीग्रल हम 0 से 2 जो है 3xy² पे अप्लाई करेंगे। dx ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dy लिख देंगे क्योंकि ये भी बाकी है, इज इक्वल्स टू 1। 0 से 1 के बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेट करेंगे x को तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² 2 और उसकी लिमिट 0 से 2 हो जाएगी। सेम अगर इसमें देखा जाए तो 3 बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है और ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये x का है तो y पर अप्लाई नहीं होगा, y भी कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकाल लेंगे। और सेम अगर इंटीग्रल जब x पर अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x² 2
जिसकी लिमिट 0 से 2 तक होगी। dy इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें 1/2 हम अलग कर लेंगे और लिमिट जो है अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 2 और स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है इस वजह से, और ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। सेम ये 3y स्क्वायर, 1/2 अलग कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0। dy इज इक्वल्स टू 1। इंटीग्रल 0 से 1 के, अब ये 1/2 और ये 4 हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर, ये 1/2 और ये 4 हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से 1 के, और 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये हमारे पास 2 1 2 2 2 4, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y स्क्वायर आ जाएगा। अब हम y का इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, k बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रल 0 से 1 dy प्लस 6 इंटीग्रल y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल से d कैंसिल होगा तो y आ जाएगा, 2y हो जाएगा यहाँ पर, और 6 हमारे पास ये y³/3 हो जाएगा। और हमने k लिखा और आगे हमारे पास हो जाएगा 2y, जिसकी लिमिट हमारे पास 0 से 1 हो जाएगी। देन उसके बाद 6y³/3 लिमिट 0 से 1 इज इक्वल्स टू 1 के। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे इसमें, तो सबसे पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी, तो 1 माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3 1 3 3 2 6, तो ये 2 हो जाएगा, और y³ यानी 1 का क्यूब, और ये 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये k हो गया और ये 2 हो गया, और सेम ये भी 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई। रेंज हमारे पास 0 से 2 हो जाएगी, और इसमें 0 से 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, fx, y जो है हमारे पास xy ओवर 4 दिया गया है, और रेंज हमारे पास x की 0 से 1 और y की 0 से 4। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज अ जॉइंट PDF, यानी ये वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो सेम हमारे पास उसी तरीके से कर लेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आंसर 1 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर आंसर 1 नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx, y dy dx dy इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं x के लिए हमारे पास क्या दिया गया है। माइनस इन्फिनिटी जो है x के लिए हमारे पास 0 है, और इन्फिनिटी हमारे पास 1 है। सेम y के लिए हमारे पास माइनस इन्फिनिटी 0 है और इन्फिनिटी 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल अगर x की हमारे पास देखा जाए तो x की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 से 1, और y के लिए 0 से 4, और fx हमारे पास क्या गिवन है, xy ओवर 4 dx dy इज इक्वल्स टू 1। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि 1/4 को अलग कर लें, इंटीग्रल x का अलग कर लेंगे और y का अलग कर लेंगे। 1/4 इंटीग्रल जो है हमारे पास 0 से 1 x dx, x पर अलग हो गया। सेम इंटीग्रल जो है हम y का y पर अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। इंटीग्रल जब x पर अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x²/2 लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, और y पर अगर अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, y²/2 और लिमिट 0 से 4।
1/2 को अलग कर लें तो लिमिट्स जो हैं पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² था तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 0 आ गया। देन सेम अगर देखा जाए y के लिए तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 16/2 जो है हमारे पास 8 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये पूरी वैल्यू 4 हो गई और ये 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन कैन सर्व एज अ PDF, तो आप लिख लें दिस फंक्शन कैन सर्व एज अ जॉइंट PDF। अब देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, f(x, y) इज इक्वल्स टू 1/210 2x + y और रेंज हमारे पास x की 2 से 6 तक दी गई है और y की 0 से 5 तक दी गई है और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 से 4 तक x के लिए और हमारे पास 2 से 5 तक y के लिए। तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था हमारे पास, इंटीग्रल a से b ये x के लिए था और c से d हमारे पास y के लिए था, f(x, y) dx dy। तो सेम इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, तो ये x के लिए है और ये y के लिए है। अब देख लेते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं। a हमारे पास क्या है 3, b हमारे पास यहाँ पर 4 है, c हमारे पास 2 है और d हमारे पास 5 है। और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 3 से 4 तक और 2 से 5 तक। तो फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रल a से b था और c से d, f(x, y) dx dy। तो अब a हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है, b हमारे पास 4 है, इंटीग्रल c हमारे पास 2 है और d हमारे पास 5 है और f(x) हमारे पास 1/210 2x + y है, 1/210 2x + y और साथ में लिख देंगे dx dy। अब इसको मैं p लिख रही हूँ, आप पूरा लिखते जाइएगा। इसको इस तरीके से करेंगे 1/210 जो है इसको अलग कर लेंगे, इंटीग्रल 3 से 4 2 से 5 f(x) हमारे पास क्या है 2x + y dx dy। अब सबसे पहले हम इंटीग्रल पूरी जो है y का रहने देंगे, x का अप्लाई कर देंगे, लिमिट्स भी पुट हो जाएंगी पूरी और आंसर आ जाएगा, फिर y का कर लेंगे 210 इंटीग्रल 2 से 5। अब x का जो इंटीग्रल है ये सेम x का है और ये y का। x का इंटीग्रल पूरी टर्म पे हम अप्लाई कर देंगे। x का इंटीग्रल में लिमिट 3 से 4 है, 2x पर अप्लाई करेंगे dx हो जाएगा 2x dx। उसके बाद y पर अप्लाई करेंगे 3 4 y dx और dy को बाहर लिख देंगे। इंटीग्रल 2 से 5, अगर हमने 2 पर 2 इसमें क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल x पर अप्लाई हो जाएगा 3 से 4 और y हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि ये इंटीग्रल जो है वो x का है, 3 से 4 इंटीग्रल dx हो जाएगा और ये dy बाहर निकाल लेंगे। 1/210 इंटीग्रल जो है 2 से 5, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था 2 बाहर निकाल लिया था और इंटीग्रेट x को अगर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² 2 जिसकी लिमिट हमारे पास 3 से 4 हो जाएगी, प्लस y कांस्टेंट था और उसके बाद इंटीग्रल से d कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा और उसकी लिमिट 3 से 4 और dy बाहर लिख देंगे। इंटीग्रल 2 से 5 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और सेम ये y और यहाँ पर 4 - 3 dy। तो ये पूरी टर्म हमारे पास 7 हो जाएगी, 2 से 5 ये 7 और ये हमारे पास हो जाएगा y। अब इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे हम,
210 और इंटीग्रल जब 7 पर अप्लाई होगा 2 से 5 लिमिट्स लाजमी पुट करते जाएं, वरना एट दी एंड भूल जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। 2 से 5 7 बाहर निकाल लेंगे हम, इंटीग्रल से डी कैंसिल हो जाएगा तो y हो जाएगा हमारे पास 7y, और जिसकी लिमिट हमारे पास 2 से 5 हो जाएगी। सेम इसी तरह ये y का इंटीग्रल तो y पर हम अप्लाई होगा तो ये y²/2 हो जाएगा, जिसकी लिमिट हमारे पास 2 से 5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 और ये अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, और सेम इसी तरह 1/2 अलग कर लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है 21 हो जाएगा, और ये हमारे पास 21/2 हो जाएगा। अब अगर इस पूरी टर्म्स का एलसीएम लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, एलसीएम अगर लेंगे 2 का और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 63/2 हो जाएगा, और ये 1/210 हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 3/20 हो जाएगा।